गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शशि कुमार जॉब मेकर में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में मैंने देखा था डायरेक्शन का बेसिक क्लास 1 और आज हम देखेंगे डायरेक्शन का बेसिक क्लास 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक क्लास 2। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कोई भी डायरेक्शन को निकालने के लिए जो एंडिंग पॉइंट को संकेत करता हो। अब है टाइप 2 की ओर, जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट से पूछता है, आरंभिक बिंदु से क्वेश्चन पूछता है, जिसे हम कम से कम समय में बस क्वेश्चन को देखने के साथ आंसर निकालने का प्रयास किया जाएगा और आप लोग को सिखाया जाएगा। ठीक है, देखिएगा कितना कम से कम समय आपको लगता है। चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन को बनाने से पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले जो आपको दिया गया है प्रारंभिक बिंदु, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु या फिर स्टार्टिंग पॉइंट, इसको बनाने के लिए हमने बोला था आप लोग को NaSWN का प्रयोग करना है। या कहाँ से है, जो हमने बताया था आप लोग को, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। नॉर्थ से लेकर के क्लॉकवाइज को हम एक सीक्वेंस में लिखते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, फिर से नॉर्थ। एक सर्किल है, कितना बार भी घूमेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ आपका कहाँ से आया, यहीं से एक जो आपका सर्कल होता है, ठीक है, उसको हमने एक लाइन में लिख दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। अब आइए, क्वेश्चन कहता है मोहन वेस्ट डायरेक्शन में 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो सबसे पहले लिखना क्या है, NaSWN। यहाँ ध्यान देना है, जिस डायरेक्शन की ओर बोले, ठीक है, वेस्ट, तो उधर आपको क्या करना है, एरो लेना है। क्या करना है, एरो लेना है। व्यक्ति अभी किधर जा रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में, लेकिन कितना चल रहा है, 5 किलोमीटर। तो जस्ट इसके ऊपर में लिखना है 5 किलोमीटर। ठीक है, अब आइए, अब कहता है और लेफ्ट मुड़कर यानी कि बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर की यात्रा करता है। ध्यान दीजिएगा, जिस डायरेक्शन पर अगर आप जाते हैं उस डायरेक्शन से आपका राइट होता है, आपका लेफ्ट होता है। ठीक है, ये बोलता है लेफ्ट, लेफ्ट के लिए हम किधर चल जाएंगे, साउथ की ओर चल जाएंगे। बस एक बार में एक ही स्टेप चलना है, वेस्ट से साउथ या फिर वेस्ट से नॉर्थ। ये डायरेक्ट ईस्ट की ओर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि एक लेफ्ट का मतलब एक डायरेक्शन होता है। ठीक है, अब हमने यहाँ से लेफ्ट मुड़कर कितना चला, 3 किलोमीटर, पर हम साउथ के ऊपर लिख देंगे। अब आपका बिंदु आपका साउथ हो गया, फिर से लेफ्ट या राइट का जिक्र करेगा, तो यहाँ से देखना आपका राइट ये होता है या आपका लेफ्ट ये होता है। ठीक है, इसलिए लेफ्ट राइट में कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ से बोलता है फिर वह राइट मुड़कर 9 किलोमीटर की यात्रा करता है। अब बताइए, आप यहाँ पर हैं, यहाँ से फिर से राइट मुड़ने के लिए बोलता है, तो राइट आपका इस साइड होता है, तो हम एक बार फिर से राइट की ओर मुड़ेंगे। तो अब कितना चलता है, 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 9 किलोमीटर चल दिए। ठीक है, फिर बोलता है तब वह नॉर्थ डायरेक्शन में, अब यहाँ से बोलता है नॉर्थ, तब बताइए कभी हम वेस्ट की ओर है, तो वेस्ट से नॉर्थ चलता है, तो वेस्ट से नॉर्थ कितना चलता है, 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यहाँ पे 3 किलोमीटर की दूरी तय कर देंगे। तो अब कहता है अब आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी स्थित है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन, वह व्यक्ति अभी किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो बताइए किस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में। दूसरा क्वेश्चन, वह आरंभिक बिंदु से यानी स्टार्टिंग बिंदु से कितने किलोमीटर की दूरी पर है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन होता है। तीसरा क्वेश्चन, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा वह आरंभिक बिंदु से यानी स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किलोमीटर पूछता है। हमारा फर्स्ट का आंसर आ जाएगा, वह अभी नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। दूसरे का आंसर जाएगा वह कितने किलोमीटर, ठीक है, कितने किलोमीटर के लिए आपको क्या करना है, क्रॉस करना है। इसे ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ का अपोजिट होता है साउथ, ईस्ट का अपोजिट होता है वेस्ट। इसमें ध्यान ये देना है, जो आपका बड़ा डिजिट रहता है, बड़ा माइनस छोटा, ठीक है,
जो भी डायरेक्शन आपका अगर बड़ा होता है, बड़ा में से छोटा को लेस कर देना है। अगर इक्वल रहेगा तो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आइए हम देखते हैं साउथ। साउथ का अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ। 3 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 0। अब बताइए यह कितना बचा, एक डायरेक्शन के पास में बचा 9 और 5। 9 5 कितना होता है, 14। हम कह सकते हैं वह आरंभिक बिंदु से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। 14 किलोमीटर की दूरी पर है। जो क्रॉस करके जिस डायरेक्शन के सामने जो बचता है वह 1 हो, 2 हो, 3 हो, जितना रहे उसको ऐड कर देना है और वही आपका टोटल किलोमीटर होता है। ठीक है, तो वह 14 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन यही पूछता है, अगर तीसरा क्वेश्चन में पूछता है वो बताइए कि किस डायरेक्शन में है। ठीक है, वो बोलता है कि किस डायरेक्शन में है। तो जिस डायरेक्शन के पास में वह मीटर या किलोमीटर बचेगा वही डायरेक्शन आपका स्टार्टिंग पॉइंट से होता है। इसका हमारा आंसर जाता वेस्ट डायरेक्शन और 14 किलोमीटर की दूरी पर। लेकिन डायरेक्शन नहीं पूछा था, सिर्फ और सिर्फ किलोमीटर पूछा था, इसलिए हम किलोमीटर का प्रयोग किया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। इसमें बाबू आपको डायग्राम नहीं बनाना है। ठीक है, डायग्राम नहीं बनाना। डायग्राम ऐसे लंबा चौड़ा ये सब जो डायग्राम ले लेते हैं, इस डायग्राम को नहीं बनाना, बस कम से कम समय में बनाइए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन करता है अशोक जो है साउथ डायरेक्शन में जाता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट का जिक्र किया है तो हम क्या लेंगे, एन ए एस डब्ल्यू एन। ठीक है, कहाँ से आया हो जो पता ही होगा। अब यहाँ पे कहता 8 किलोमीटर की दूरी साउथ डायरेक्शन, हम साउथ की ओर फेस कर देंगे। ठीक है, अब पता है इधर से आपका राइट, इधर से आपका क्या होता है, जिस डायरेक्शन के पास में आपका अगर आप पहुंचते हैं उस डायरेक्शन से आपका लेफ्ट होता है, आपका राइट होता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब 8 साउथ की ओर चलता है कितना, 8 किलोमीटर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8 किलोमीटर। ठीक है, अब आइए अब कहता है वह वेस्ट डायरेक्शन में मुड़कर 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब इधर से यह वेस्ट मुड़ता है और 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर कहता है फिर वह नॉर्थ डायरेक्शन में 5 किलोमीटर चलता है। फिर यहाँ से नॉर्थ में आता है और 5 किलोमीटर दूरी तय करता है। 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। जिस बिंदु से अगर कंपेयर किया जाए वहां से आपका राइट होता है, आपका लेफ्ट होता है। अगर इससे कंपेयर करें तो इधर राइट इधर लेफ्ट, लेकिन बोला राइट इसलिए राइट नॉर्थ की ओर जाएगा। ठीक है, और कहता अंत में वह पूर्व डायरेक्शन में जाता है। अब यहाँ से तो कुछ पता नहीं है, तो हम एन ई एस डब्ल्यू एन कितना बार भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एन ई एस डब्ल्यू एन ई एस डब्ल्यू एन जितना हमें जरूरत हो उतना हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हम देखें कि ईस्ट जाने के लिए हमारे पास में जगह नहीं है, तो एक और लिख देंगे। एन यहाँ पे है ही, एन ई एस डब्ल्यू और एन। बताइए अब यहाँ से जब ईस्ट की ओर है तब एक और नॉर्थ से ईस्ट की ओर चल जाएगा ना, तो यहाँ ईस्ट की ओर आ गए, कितना चलता है 3 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ पे 3 लिख दिए, क्लियर है। अब कहता अशोक आरंभिक स्थान से किस डायरेक्शन में है। तो बाबू अब देखो वेस्ट भी 3 किलोमीटर है, ईस्ट भी 3 किलोमीटर है। हमने पहले बताया ईस्ट और वेस्ट आपस में अपोजिट होता है। अगर जो बड़ा है बड़ा में से छोटा को लेस कीजिए, अगर दोनों इक्वल है तो दोनों इक्वल को क्रॉस कर दीजिए। अगर मान लेते यही पहला अगर क्वेश्चन पूछता है वह व्यक्ति अभी किस डायरेक्शन में है, तो अभी ईस्ट डायरेक्शन में है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन पूछता है यदि वह कितने किलोमीटर की दूरी पर है, तो क्रॉस करके जो बचेगा, अभी ध्यान दीजिए यह नॉर्थ है आपका 5 किलोमीटर और साउथ है आपका ईस्ट, साउथ है आपका 8 किलोमीटर। तो बताइए साउथ बड़ा कि नॉर्थ बड़ा, साउथ बड़ा तो कितना बड़ा, 3 बड़ा। तो अगर पूछता है कि डिस्टेंस पूछता तो डिस्टेंस आपका कितना होता, 3 किलोमीटर। ये होता आपका ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन अब तीसरा क्वेश्चन यानी ये क्वेश्चन अशोक आरंभिक स्थान से किस डायरेक्शन में, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन के पास में यह मीटर या किलोमीटर बचा, तो वेस्ट साउथ डायरेक्शन में बचा, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, साउथ डायरेक्शन। लेकिन यही पूछता है कि कितने किलोमीटर या मीटर, तो 3 किलोमीटर की दूरी पर। लेकिन अगर ये पूछता है कि वो अभी किस डायरेक्शन में जा रहा था, तो वह अभी ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा था।
क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पी क्यू। यहाँ पे देखिए दो बिंदु आपको जिक्र किया है, एक पी किया है और एक क्यू को किया है, जिक्र किया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे बाबू कहता है बिंदु आपका दो को लिया है, एक पी लिया है, ठीक है, एक क्यू लिया है। यहाँ पे वह आपका पी आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, आपका एंडिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लिखेंगे एन ई एस डब्ल्यू और एन, ठीक है, एन ई एस डब्ल्यू एन। अब स्टार्ट करते हैं। कहता है सचिन जो है 20 मीटर साउथ डायरेक्शन में चलता है, तो हम पहले साउथ की ओर चलेंगे, कितना चलेंगे, 20 मीटर चलेंगे। फिर कहता हुआ एक बार राइट लेफ्ट मुड़ता है, तो लेफ्ट का मतलब डायरेक्ट ईस्ट की ओर, ठीक है, कितना चलता है, 30 मीटर चलता है, 30 मीटर लिख लिए। फिर कहता है वहां से लेफ्ट मुड़कर 20 मीटर चलता है, यहाँ से फिर एक बार लेफ्ट मुड़ता है, तो लेफ्ट मुड़ा 20 मीटर चला, क्लियर है। अब कहता अंततः हुआ एक बार लेफ्ट और मुड़ता है। बाबू बताओ यहाँ पे नॉर्थ, अब खत्म, लेफ्ट चलेंगे कहाँ, तो हमने बोला अगर चलने का जगह ना है तो एक और लिख दीजिए, एन ई एस डब्ल्यू और एन पहले से ही। यहाँ से एक बार और लेफ्ट मुड़ेंगे तो कितना आ जाएंगे, 40 आ जाएंगे, ठीक है। और है, अब नहीं है। अब ये व्यक्ति पूछता हुआ व्यक्ति किस डायरेक्शन में भी जा रहा है, तो वह वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट से पूछता है स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में, तो पहले क्रॉस करना, नॉर्थ का अपोजिट साउथ खत्म। अब बताइए ईस्ट भरा कि वेस्ट भरा, तो वेस्ट भरा, तो कितना भरा, 10 भरा। यानी यहाँ पे आपका पी है और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका पी हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना है, क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन कहता है क्यू से पी यानी कि एंडिंग पॉइंट से, पहले स्टार्टिंग पॉइंट पूछता था, ठीक है, लेकिन अब एंडिंग पॉइंट से पूछता है कि स्टार्टिंग पॉइंट किस डायरेक्शन में है। स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट नहीं पूछता है, एंडिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट पूछता है, ठीक है। तो जो भी आपका काट कुट करके आता है ये तो फिक्स है, 10 किलोमीटर होगा, ठीक है। अब या तो वेस्ट हमारा आ रहा है तो वह स्टार्टिंग पॉइंट से वह वेस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। लेकिन यदि एंडिंग पॉइंट से अगर पूछता है तो वेस्ट का डायरेक्ट अपोजिट ले लेना है। वेस्ट का अपोजिट क्या होता है, ईस्ट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन में और 10 किलोमीटर की दूरी पर। तो देखिए कि कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है। आप चाहें तो डायग्राम बना करके आप प्रूफ कर लीजिएगा, ऐसे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सबसे परफेक्ट आपका ये तरीका आपका है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आपका, फिर से लेते हैं, एन ए एस डब्ल्यू, ठीक है। अब कहता है नॉर्थ डायरेक्शन में 10 किलोमीटर, आइए नॉर्थ एक यहाँ भी है एक यहाँ भी है, तो हम देखेंगे नॉर्थ से पहले किधर चलता है, लेफ्ट चलता है, तो इसको हम ले लेते हैं ना, तो एक बार और लिखने का जरूरत पड़ जाएगा, ठीक है। आइए नॉर्थ की ओर कितना चलता है, 10 किलोमीटर का 10 लिख लेते हैं। वो कहता है वह फिर से लेफ्ट मुड़ता है, यहाँ से लेफ्ट मुड़ा और 6 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से हम लेफ्ट मुड़ गए, कितना चल दिए, 6 किलोमीटर चल दिए। तथा फिर राइट मुड़ता है, यहाँ से फिर आपका राइट आ जाता है, कितना चलता है, 7 किलोमीटर चलता है। और कहता है अंततः हुआ राइट मुड़ता है, यानी एक यहाँ से एक बार और मुड़ता है, तब तो यहाँ तो बाबू राइट मुड़ने के लिए है नहीं, तो एक और लिख दीजिए, एन ए एस डब्ल्यू और एन, ठीक है। यहाँ से अंततः हुआ राइट मुड़ता है तथा 6 किलोमीटर दूरी तय करता है। यहाँ से एक बार और राइट मुड़ता है, क्योंकि आपको पता है जिस बिंदु पर आप रहिएगा वहां से आपका राइट होता है, तो ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है। जिस बिंदु से जिस डायरेक्शन से भी कंपेयर करिएगा आपका राइट होता है, आपका लेफ्ट लेफ्ट होता है। यह भी आपका 6 किलोमीटर। अब कहता है वो अपनी यात्रा से आरंभिक स्थान से कितने किलोमीटर की दूरी पर है, बताइए। वेस्ट 6 किलोमीटर, इस 6 किलोमीटर कैंसिल, क्या बच गया, 17। हमारा आंसर क्या जाएगा, 17 किलोमीटर। यही पूछता है कि यार आरंभिक स्थान से किस डायरेक्शन में है, तो 17 10 और 7 17 होता है, यह 17 किस डायरेक्शन के पास में है,
नॉर्थ, तो हम कह सकते थे स्टार्टिंग पॉइंट से वह नॉर्थ डायरेक्शन में है, ठीक है। लेकिन यही पूछता कि बताइए वो अभी किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो बताइए सबसे लास्ट में किस डायरेक्शन में जा रहा था, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है। तो हम बोलते ईस्ट डायरेक्शन में वो अभी जा रहा था, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट से नॉर्थ डायरेक्शन में है और 17 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ किलोमीटर पूछता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन बाबू कहता है प्रिया नॉर्थ डायरेक्शन की ओर साइकिल चला रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं NASWN, ठीक है। ले लेते हैं नॉर्थ की ओर, नॉर्थ की ओर साइकिल प्रिया चला रही है। अगर यहाँ भी नॉर्थ ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। यहाँ लेने का मतलब वह चलता है ईस्ट डायरेक्शन में, एक और आपको NSWN को लिखना पड़ेगा। तो हम यहीं से चलते हैं क्योंकि यहाँ से ईस्ट आपका पहले से है, ठीक है। तो नॉर्थ में कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ से ईस्ट डायरेक्शन में मूव करता है, तो इस डायरेक्शन में आगे 4 किलोमीटर दूरी तय करता है। फिर वह साउथ में चलता है, यहाँ से फिर साउथ आ गया और 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है तथा साइकिल चलाती है अपनी राइट मुड़ जाती है, यहाँ से एक बार राइट। अब बताइए यहाँ पर आप हैं तो यहाँ से बोलता है राइट, तो यहाँ से इस तरफ आपका राइट होता है, इधर क्या होता है लेफ्ट होता है, यानी कि वेस्ट की ओर जाइएगा तो राइट, ईस्ट की ओर आइएगा तो लेफ्ट। आपको बोलता है राइट, तो एक डायरेक्शन राइट की ओर चलेंगे और कितना चलता है 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो कहता है बताइए कि प्रारंभिक स्थान से वह भी किस डायरेक्शन में है। अब बाबू एक चीज देखो, नॉर्थ साउथ तो आपस में कैंसिल क्योंकि दोनों इक्वल हो गया। ईस्ट बड़ा कि वेस्ट बड़ा, तो वेस्ट बड़ा, कितना बड़ा तो 2 बड़ा, तो हम कहेंगे क्या 2 किलोमीटर की दूरी पर। लेकिन किस डायरेक्शन में किलोमीटर बचा, वेस्ट डायरेक्शन, जो क्रॉस करके जो बचेगा वही डायरेक्शन और उतना ही किलोमीटर स्टार्टिंग पॉइंट होता है। 2 किलोमीटर और वेस्ट डायरेक्शन हमारा आंसर चला जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन बाबू कहता है विमल नॉर्थ डायरेक्शन में, तो फिर से हम NSWN का प्रयोग करेंगे, NASW और N, ठीक है। NSWN हो गया। अब कहता है विमल जो है नॉर्थ डायरेक्शन में चलना प्रारंभ करता है, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में ले देते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन में चलना प्रारंभ कर दिया, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन वो फेस करके पहले खड़ा था, लेकिन यहाँ से वह राइट मुड़ जाता है, यहाँ से वह राइट मुड़ जाता है। नॉर्थ में खड़ा था वहीं से राइट मुड़ते हैं, नॉर्थ में एक किलोमीटर का डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। वो राइट मुड़ता है तो ईस्ट डायरेक्शन में आकर कितना चला है 25 मीटर चला है। फिर यहाँ से कहता है लेफ्ट मुड़ता है, अब यहाँ से लेफ्ट, यहाँ से आपका राइट, इधर आपका क्या लेफ्ट, यानी ईस्ट साउथ की ओर चलेगा तो आपका राइट चलेगा और नॉर्थ की ओर चलेगा तो नॉर्थ की ओर चलेगा तो लेफ्ट चलेगा, ठीक है। यहाँ से नॉर्थ की ओर चलता है, कितना चलता है 30 मीटर की दूरी तय करता है, तो 30 मीटर ले लेते हैं। अब यहाँ से फिर से कहता है राइट 25 मीटर चलता है। बताइए बाबू यहाँ पे तो नॉर्थ खत्म हो गया, तो यहाँ से फिर एक बार राइट आता है, कितना चलता है 25 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। अब चलने के बाद दोबारा वो 55 मीटर और चलता है, दोबारा राइट में 55 मीटर चलता था। राइट कहने का मतलब क्या, ईस्ट से साउथ की ओर एक राइट होता है, ठीक है, लेकिन यह चलता है कितना चलता है 55 चलता है। अब कहता है अंत में एक बार और राइट मुड़ता है, तो बताइए कि साउथ से एक बार और राइट किधर जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा और 40 मीटर की दूरी तय करता है। क्लियर हो गया। अब कहता है बताइए कि प्रारंभिक स्थान के आधार पर वह किस डायरेक्शन में खड़ा है, प्रारंभिक स्थान के आधार पर वह भी किस डायरेक्शन में खड़ा है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से जब हम देखते हैं तो वह व्यक्ति किस डायरेक्शन में है, तो वही काम करना है, क्रॉस करना है। पहले यह दोनों को जोड़ देते हैं, ये दोनों कितना हो जाएगा 50। बताइए नॉर्थ बड़ा के साउथ बड़ा, तो साउथ बड़ा, कितना बड़ा तो 25। अब बताइए ईस्ट बड़ा कि वेस्ट बड़ा, तो वेस्ट बड़ा, सॉरी ईस्ट बड़ा, तो ईस्ट आपका कितना बच जाएगा 10 बच जाएगा, यानी हम कह सकते हैं ईस्ट बचा 10 और साउथ बचा 25। अब बाबू पहले एक बचता था तो हम लिखते थे एक डायरेक्शन, अगर साउथ बचता था तो साउथ 25 किलोमीटर, अगर ईस्ट बचता था तो ईस्ट 10 किलोमीटर, लेकिन जब दोनों बचा तो दोनों में से कटने वाला तो कोई नहीं है, ठीक है। तो जो कटने वाला नहीं रहता है और दोनों बचता है वही दोनों डायरेक्शन आपका आंसर में जाता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा साउथ ईस्ट, क्योंकि ये दोनों आपस में पड़ोसी आपस में कभी कैंसिल
नहीं होता है, तो हमारा आंसर क्या चल जाएगा, साउथ चल जाएगा। अगर बाबू यहीं पर बोलता तो बताइए कि वो अभी कितने किलोमीटर की दूरी पर है, तो हमको पाइथागोरस प्रमेय पर तोड़ना होगा। 10 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर अंडर रूट, इस प्रकार से हमें तोड़ना होगा। जो भी आपका किलोमीटर आता वो आपका आंसर चला जाता है। लेकिन यहाँ सिर्फ एग्जामिनर आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पूछता है, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ आंसर डायरेक्शन की ओर जाएगा, साउथ ईस्ट। क्लियर है। अगर ये पूछता किलोमीटर तो हमको इसे फॉलो करना होता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए, कहता है क्यू वेस्ट डायरेक्शन में चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, चलिए लिखते हैं एन ए एस डब्ल्यू एन। ठीक है, एन एस डब्ल्यू लिख दिए। अब यहाँ से हम वेस्ट की ओर चलते हैं। वेस्ट की ओर चल दिया, कितना 20 मीटर चलता है। फिर लेफ्ट मुड़ता है, यहाँ से लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ा और कितना चला 20 मीटर फिर से चला। वह फिर लेफ्ट मुड़ता है, यहाँ से फिर से एक बार लेफ्ट मुड़ा और 20 मीटर की दूरी तय किया। फिर से वह राइट मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, यहाँ से फिर से एक बार राइट मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो बताइए कि अब क्यू आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से हुआ कितने किलोमीटर की दूरी पर है। तो बाबू देखो, यह वेस्ट साउथ और ईस्ट और वेस्ट आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 20 और 20 दोनों इक्वल हो गया। बताइए यह टोटल कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो हमने क्या बोला था, जो बचता है वही आपका स्टार्टिंग पॉइंट से किलोमीटर होता है। स्टार्टिंग पॉइंट से कितने किलोमीटर, 40। लेकिन यही पूछता है कि बताइए कि स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है। स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में बचा, साउथ की ओर बचा। तो हमारा आंसर क्या चल जाएगा, साउथ हमारा आंसर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ मीटर पूछता है, तो हमारा आंसर जाएगा 40 मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, टॉम पी से आरंभ कर पूर्व की ओर चलता है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं एन ए एस डब्ल्यू और एन। ठीक है, वह ईस्ट डायरेक्शन में चलता है। ईस्ट डायरेक्शन में चल के कितना चला, 10 मीटर चलता है, तो हम 10 मीटर लिख देंगे। हम क्या कर देंगे, 10 मीटर लिख देंगे। अब यहाँ से कहता है वह राइट मुड़ता है और 5 मील चलता है। यहाँ से राइट मुड़ता है, कितना चलता है, 5 मील चलता है। अब राइट मुड़ने के बाद 5 मील चलता है। उसके बाद कहता है पुनः हुआ राइट मुड़ता है और 5 मील चलता है। पुनः हुआ एक बार फिर से क्या मुड़ता है, राइट मुड़ता है। पुनः राइट मुड़ के क्या चलता है, 5 मीटर। तो हम राइट की ओर चलेंगे। ठीक है, यहाँ से फिर से एक बार राइट चला और 5 मीटर की दूरी तय किया। तो कहता है बताइए टॉम की अपेक्षा प्रारंभिक स्थान से किस डायरेक्शन में है। ठीक है, अब बाबू देखो, साउथ आपका दिया हुआ है। ठीक है, साउथ आपका दिया हुआ है। अब यहाँ पे ईस्ट बड़ा कि वेस्ट बड़ा, ईस्ट बड़ा कितना बड़ा, 5। अगर सिर्फ और सिर्फ एक बचता तो हम कहते 5 किलोमीटर साउथ की ओर। अगर सिर्फ ई बचता तो हम बोलते 5 किलोमीटर ईस्ट की ओर। लेकिन हमने बोला था जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहे तो हम क्या लेंगे, दोनों का दोनों हमारा आंसर जाएगा। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हमारा आंसर जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कहता है टॉम की अपेक्षा उसका, यानी टॉम जो है अभी एंडिंग पॉइंट पे पहुंचा हुआ है, एंडिंग पॉइंट पे पहुंचा हुआ है। एंडिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इससे पहले भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, तो हमने बोला था, आपको बताया था एक दूसरे का अपोजिट होता है। जब आपका स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है, डायरेक्शन आपका अपोजिट हो जाएगा। तो जब साउथ ईस्ट आपका यहाँ पे दिया हुआ था, साउथ का अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ होता है। ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट होता है। तो एंडिंग पॉइंट से अगर स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में जिक्र करें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की बात करें तो हमारा आंसर जाएगा साउथ ईस्ट। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है बाबू कि वह टॉम की अपेक्षा उसका प्रारंभिक
प्रारंभिक स्थान P किस डायरेक्शन में, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से जहाँ से चलना प्रारंभ किया था वो अभी अंतिम जगह से जब दिखेगा तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट किस डायरेक्शन में है, तब हमारा आंसर क्या जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। NaSW, बताइए हमने कितना डायग्राम बनाया, एक भी डायग्राम नहीं, बस क्वेश्चन देखिए और NaSW का प्रयोग करिए और डायरेक्ट बनाइए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है मैं नॉर्थ डायरेक्शन में गया। ठीक है, तो चलिए नॉर्थ डायरेक्शन में चलते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन में 15 मीटर गया, फिर वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ा और 10 मीटर चला, तो यहाँ से फिर से वेस्ट डायरेक्शन में आ गए और 10 मीटर की दूरी तय किया। फिर कहता हुआ साउथ में 5 मीटर चलता है, फिर से साउथ मुड़ा और 5 मीटर की दूरी तय किया। वह पुनः ईस्ट डायरेक्शन में, पुनः हुआ ईस्ट डायरेक्शन में 10 मीटर चलता है, तो 10 मीटर चल दिए। तो कहता है मैं आरंभिक बिंदु से किस डायरेक्शन में हूँ, अगर पूछता है वो अभी अंतिम में किस डायरेक्शन में, तो ईस्ट डायरेक्शन में, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट से जब जिक्र करता है तब आपको क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, हमने बोला था नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है, दोनों में से जो बड़ा होता है, बड़ा में से आपको क्या छोटा को लेस करना होता है। ईस्ट 10 और वेस्ट 10, कहानी खत्म। ठीक है, अब साउथ बड़ा के तो नॉर्थ बड़ा, तो हमने देखा साउथ आपका 5 है, नॉर्थ आपका 10 है, 15 में से 5 गया, क्या बचेगा 10। हम बोलेंगे 10 मीटर की दूरी पर, ठीक है 10 मीटर की दूरी पर, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन बचा, नॉर्थ बचा। ठीक है, हम बोलेंगे कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट से वह नॉर्थ डायरेक्शन, अगर मीटर पूछता है तो कितना मीटर बचा क्रॉस करके, 10 मीटर, 10 मीटर की दूरी पर, लेकिन नॉर्थ डायरेक्शन में भी खड़ा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अमित नॉर्थ डायरेक्शन में 10 मीटर चलता है, तो फिर से लेते हैं NaSW और N। ठीक है, कहता है अमित नॉर्थ डायरेक्शन में 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में चलते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में आ गया, 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब कहता है वहीं से वह वापस मुड़ता है और साउथ में, यानी कि यहाँ से वेस्ट में नहीं गया, डायरेक्ट साउथ की ओर आ गया। ठीक है, डायरेक्ट यह साउथ की ओर आ गया, लेकिन साउथ की ओर आया तो कितना आया, साउथ की ओर आता है 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसके बाद वह ईस्ट डायरेक्शन में मुड़ता है, डायरेक्शन में मुड़ता है और 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो कहता है बताइए कि वह मूल बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है। अब बताइए साउथ बड़ा कि नॉर्थ बड़ा, तो हमने देखा कि नॉर्थ बड़ा, लेकिन कितना बड़ा, 4 बड़ा। बोलिएगा बाबू की सर ये तो ईस्ट यहाँ पे है, नॉर्थ यहाँ पे है। बाबू यह भी नॉर्थ है, यह भी नॉर्थ है, तो एक पड़ोसी बनाने के लिए हम इस 4 को यहाँ पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों नॉर्थ ही है। ठीक है, तब यह दोनों आपका पड़ोसी हो गया। ठीक है, यह दोनों आपका पड़ोसी हो गया। ठीक है, यह दोनों आपका पड़ोसी हो गया, क्योंकि यह दोनों आपका कटेगा नहीं। अगर पूछता हुआ स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, लेकिन कितना किलोमीटर, हमने बोला था अगर सिंगल बचता था 4 तो नॉर्थ की ओर 4 किलोमीटर, अगर ईस्ट सिंगल बचता है तो ईस्ट 3 किलोमीटर, लेकिन जब भी अगर 2 बचता है और मीटर या किलोमीटर की बात करें तो आपको पाइथागोरस प्रमेय पर तोड़ना है, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट, यानी हम कर सकते हैं 25 का अंडर रूट कितना, 5 किलोमीटर की दूरी पर। हमारा आंसर जाएगा 5 किलोमीटर की दूरी पर। लेकिन डायरेक्शन अगर पूछे तो कौन कौन से डायरेक्शन के बीच में बचा है, नॉर्थ और ईस्ट, हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में स्टार्टिंग पॉइंट से और 5 किलोमीटर की दूरी पर। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सीमा ईस्ट डायरेक्शन में, तो सबसे पहले NaSW ठीक है, कहता सीमा जो है ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। फिर वह राइट मुड़ती है, राइट का मतलब साउथ, 1 किलोमीटर चलती है। फिर वह लेफ्ट मुड़ती है, यानी कि यहाँ से यह लेफ्ट मुड़ गई, यहाँ से यह लेफ्ट मुड़ गई और 2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और अंत में वह 5 किलोमीटर बाएं मुड़ती है, यानी कि लेफ्ट यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो कहता है सीधा अपने मूल स्थान से यानी स्टार्टिंग पॉइंट से कितने किलोमीटर की दूरी पर है। तो बाबू यह आपका टोटल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
बताइए साउथ बड़ा कि नॉर्थ बड़ा, तो ये नॉर्थ बड़ा, कितना बड़ा, तो 4 बड़ा, ठीक है। सेम प्रोसेस आ गया। अगर सिंगल बजता नॉर्थ की ओर तो हम बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से नॉर्थ डायरेक्शन में 4 किलोमीटर। अगर सिंगल ये बजता है तो ईस्ट डायरेक्शन में 3 किलोमीटर। लेकिन अब जब दोनों बजता है तो हमारा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। वह स्टार्टिंग पॉइंट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। लेकिन जब मीटर या किलोमीटर की बात करें तो जो क्रॉस करके जो बजता है उसका पाइथागोरस प्रमेय पर हम तोड़ देते हैं। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंदर रूट, यानी 25 का रूट, कितना हो जाएगा 25 का रूट, 5 किलोमीटर। हम बच सकते हैं 5 किलोमीटर की दूरी, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन किस डायरेक्शन में, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। हमारा आंसर चला जाएगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है श्याम आरंभिक स्थान से 6 किलोमीटर दूरी तय करती है, ठीक है। श्याम जो है, अब बाबू यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन का आपका जिक्र नहीं है, कोई भी डायरेक्शन का जिक्र नहीं है। तो आप किसी भी डायरेक्शन को आप मान सकते हैं, वही डायरेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस पूछता है, कहाँ से चलना प्रारंभ किया, किस डायरेक्शन से चलना प्रारंभ किया, किस डायरेक्शन में अगर पहुंचता है उसका कोई भी डिटेल नहीं दिया गया है, ठीक है। तो हम चलिए लेते हैं NESWN। आइए हम मान लेते हैं वह साउथ की ओर चलता है, एजूम, क्योंकि आपको डायरेक्शन से मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मीटर या किलोमीटर का जरूरत है, ठीक है। मान लेते हैं चलना साउथ में प्रारंभ किया 6 किलोमीटर, तब वह राइट की ओर मुड़ता है। राइट का मतलब वेस्ट डायरेक्शन में कितना, 9 किलोमीटर। पुनः हुआ लेफ्ट मुड़ता है, यानी यहाँ से पुनः हुआ एक बार लेफ्ट मुड़ गया। लेफ्ट मुड़ा तो कितना चलता है, फिर से 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। फिर से 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब यहाँ से कहता है कि बताइए कि वह प्रारंभिक बिंदु से किस डायरेक्शन में। तो बाबू अब तो आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो सबसे पहले अगर मान लेते पूछता है कि कौन से डायरेक्शन में है स्टार्टिंग पॉइंट से, तो अगर एक बचता तो एक, लेकिन यहाँ पे साउथ और वेस्ट पड़ोसी है, अपोजिट नहीं है कि क्रॉस कर सकते हैं। तो हमारा आंसर जाएगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन। लेकिन कितना मीटर, पाइथागोरस प्रमेय को तोड़िए, आपका कितना हो जाएगा 12, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर का रूट, 144 प्लस 81 का रूट, यानी कि 225 का रूट, यानी कितना 15 मीटर हमारा आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 15 मीटर, लेकिन किस डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, स्टार्टिंग पॉइंट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, और 15 मीटर की दूरी पर। क्लियर है। चलिए आगे क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राम अपने घर से साउथ डायरेक्शन में, तो लिखना है NESWN, ठीक है। NESWN हमने जिक्र कर दिया। अब NESWN जिक्र करने के बाद अब हम चलते हैं घर से साउथ डायरेक्शन में, तो साउथ को चलते हैं कितना 10 मीटर। फिर कहता है लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ गया, कितना चलता है 25 मीटर, तो 25 मीटर चल दिए। फिर यहाँ से पुनः कहता है लेफ्ट मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, यहाँ से पुनः लेफ्ट मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। तो स्कूल पहुंचने के लिए राइट मुड़ता है, यहाँ से फिर से वह राइट मुड़ता है और 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो कहता है उसके घर से स्कूल किस डायरेक्शन में है, यानी घर आपका स्टार्टिंग पॉइंट और स्कूल आपका एंडिंग पॉइंट, ठीक है। तो पहले क्रॉस करिए, नॉर्थ बड़ा के साउथ बड़ा, तो हमने देखा नॉर्थ बड़ा तो कितना बड़ा, ये 30 बड़ा, ठीक है। यह भी आपको ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पूछता है, तो बताइए कौन से डायरेक्शन में बचा, नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में बचा, ठीक है। नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, तो क्या हो जाएगा आंसर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अगर यहीं पर पूछता है कि बताइए वह कितने मीटर की दूरी पर है, तब यहाँ पे करते 30 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर का अंदर रूट, लेकिन ये हमारा पूछता नहीं है, हमारा सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पूछा है, तो हमारा आंसर चल जाएगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है रजत अपने कार्यालय से सीधा कैंटीन क्यों जाता है, ठीक है।
तो ये चलते हैं, लिखते हैं NHWN। इसमें भी बाबू आपको डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं किया है, वह किस डायरेक्शन में जाता है, कैसे जाता है, क्या करता है, कुछ नहीं दिया गया है, तो कहीं भी आप ले सकते हैं। NASWN, ठीक है। मान लेते हैं वह व्यक्ति साउथ की ओर जा रहा है, ठीक है। अब कहता है अपने कार्यालय से सीधा कैंटीन की ओर जाता है और 12 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। 12 मीटर के साउथ मानते हुए अपने कैंटीन साउथ डायरेक्शन में, तो साउथ में गया 12 किलोमीटर। वहां से फिर कहता है लेफ्ट मुड़ता है, यहाँ से लेफ्ट मुड़ता है, कितना चलता है लेफ्ट मुड़ करके 2 मीटर की दूरी तय करता है। अब कहता है फिर वह लेफ्ट मुड़ता है और सीधा 12 मीटर जाता है, तो फिर से यहाँ से यह लेफ्ट मुड़ता है, फिर से यहाँ से लेफ्ट मुड़ता है और 12 मीटर की दूरी तय करता है। कहता है वह अपने कार्यालय से कितनी दूरी पर है, कितने मीटर की दूरी पर है। तो बाबू देखो यह नॉर्थ है, यह साउथ है। नॉर्थ 12, 12 और साउथ 12 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बचेगा, 2। हमने बोला जो बचेगा वही आपका मीटर और वही आपका डायरेक्शन स्टार्टिंग पॉइंट से आंसर जाता है। कितना बचा, 2 मीटर बचा। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, वो अपने कार्यालय से अपने कार्यालय से कैंटीन की दूरी 2 मीटर की दूरी पर है, लेकिन किस डायरेक्शन में, वह ईस्ट डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में है, लेकिन 2 मीटर की दूरी पर। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक आदमी अपनी कार चलाकर 6 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में, चलिए लिखते हैं NASW, ठीक है। कहता है वेस्ट डायरेक्शन में, तो सबसे पहले वेस्ट लिख लेते हैं। वेस्ट कितना चलता है, 6, यहाँ 6 लिख लेते हैं। अब आइए, अब यहाँ से कहता है वह लेफ्ट मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। यहाँ से लेफ्ट, क्योंकि आपका लेफ्ट होता है, आपका राइट होता है। लेफ्ट चलता है 3 मीटर, पुनः वह लेफ्ट मुड़ता है और 3 मीटर चलता है, पुनः वह लेफ्ट मुड़ता है और 3 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। तो कहता है कि बताइए कि आदमी का वास्तविक स्थान से डायरेक्शन ज्ञात करें। क्या स्टार्टिंग पॉइंट से जहाँ चलना प्रारंभ किया था उससे अभी डायरेक्शन को आपको निकालना है। तो ये हम वही काम करेंगे जो पहले से कर रहे थे। ईस्ट का अपोजिट साउथ, तो 3 बरा के 6 बरा, तो 6 बरा तो कितना, 3 मीटर, ठीक है। यह भी आपका 3 साउथ का अपोजिट तो है नहीं, अब ये दोनों क्या हो गया, पड़ोसी, ठीक है। हमने बोला अगर डायरेक्ट अगर मिल जाता है तो वो ठीक है, अन्यथा पड़ोसी आपका क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट हो, पड़ोसी होता है, पड़ोसी कभी भी क्रॉस नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, साउथ वेस्ट जाएगा। देखिए मीटर और पुस्तक बताइएगा स्टार्टिंग पॉइंट से वह वास्तविक स्थान से कितने मीटर की दूरी पर है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट से कितने मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट, जो भी वैल्यू आता वो आपका मीटर या किलोमीटर के अनुसार से स्टार्टिंग पॉइंट से आंसर हो जाता है। बट आपका यहाँ पे पूछता है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन, हमारा आंसर जाएगा साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास 2 यहीं पे समाप्त होता है। अगर हमारा ये वीडियो डायरेक्शन का अगर अच्छा लगा हो, कुछ तरीका अच्छा लगा हो, तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।